आइए भविष्य के वचन में देखेंगे। निकालेंगे गलातियों नया नियम, गलातियों 262 पेज नंबर है, 262 पेज नंबर 262 262 पेज नंबर नया नियम में 5वां अध्याय। गलातियों 262 पेज नंबर पर है, 5वां अध्याय है, 1 से लेकर 15 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। 5वां अध्याय उसका 1 से लेकर 15 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। 262 पेज नंबर है, गलातियों नया नियम। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना करवाओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न होगा। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। पर तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्म में कहना चाहते हो, मसीह के अलग और अनुग्रह से भेद रखो। क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोड़ते हैं। कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव बताता है। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। थोड़ा सा खमीर सारे गूथे हुए आटे को खमीर कर डालता है। मैं प्रभु पर तुम्हारा विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार न होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वह कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूँ तो क्यों अब तक सताया जाता हूँ? फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। बड़ा होता है कि जो तुम्हें दो करते हैं मैं अपने खून की काट डालूं। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है जो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने पे बहुत आशीष हो। हमें आए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, राजाओं के राजा प्रभु, धन्यवाद पूज्य आपके प्रेम दया अनुग्रह के लिए। परमेश्वर एक बार फिर आपने चरणों में आने का मौका दिया कि तेरे पवित्र वचनों को सुन सके, पढ़ सके और बुद्धिमान हो सके। परमेश्वर धन्यवाद पूजी, आपने जो वचन दिए हैं परमेश्वर उसके द्वारा हमसे बातें आप करें, हमें आशीष करें पूजी, और हमारे द्वारा बहुत से लोग आशीष को पाने पाए, बहुत से लोग पूरी तरह नाम को जानने पाए। शायद आपका अनुग्रह करें, जैसे आपको संभाला है आगे हमारे साथ है, अपनी दया अनुग्रह परमेश्वर हमको बनाए रखें। शायद अरदास के बुद्धि ज्ञान से समझते पूजी, जो बातें आप चाहते हैं परमेश्वर लोगों से करना, वो परमेश्वर बातें करने की सहायता। हाँ परमेश्वर दया कर अनुग्रह, बोल मेरे और शब्द आपके सहायता, हर एक बात तेरी ओर से। छोटे जमीन की प्रार्थना को परमेश्वर के नाम से मांगते, दया सुने और ग्रहण करें। आमीन। देखिए थोड़ा कम दे रहे हैं। यहाँ वचन में देखते हैं वचन किस तरह से, किस प्रकार से लिखा है। पौलुस कहता है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है,
अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो, है ना। हम जब वचन को देखते हैं तो यहाँ लिखा है कि हमें फिर से किसमें, दासत्व के जुए में नहीं जुटना। मीन्स कि हमें फिर वापस उसी गुलामी में नहीं जाना, है ना। दासत्व का मतलब है हम किसी के अंडर रहे, है ना, बंधे हुए रहे, दासत्व में रहे, दासता में रहे। तो भाई बता रही है कि मसीह ने जो है हमें स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, हमें आज़ादी के लिए आज़ाद किया है कि हम आज़ाद रह सकें, है ना। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि हमें आज़ाद किया है, जिसमें हम पहले फंसे हुए थे, जिस पापों में हम फंसे हुए थे उससे परमेश्वर ने हमें रिहा कर दिया अपने अनुग्रह के द्वारा, ताकि हम अब आगे को और जो बातें होती हैं वो से लोग करते हैं ना, हम सुनते हैं कि ऐसा करना है, वैसा करना चाहिए। बहुत से लोग लगे रहते हैं कि नहीं थोड़ी देर ऐसा करो, नहीं आज का दिन खराब है, आज के दिन ऐसा मत करना। ये क्या दिनों का है। अब कल आ रहे थे हम, तो किसी से मैंने ऐसी बात करते हुए बोला, मैंने रिश्तेदार कि हम घर जाएंगे सैटरडे को, तो उन्होंने छूटते ही मतलब कुछ भी नहीं सोचा और साथ क्या बोला कि नहीं शनिवार को नहीं जाना, शनिवार को नहीं जाना, कोई नहीं, एक दिन और रुक जाओ, एक दिन और रुक के चले जाना। ये तो होगी संसारिक वाली बातें हैं, है ना। जब परमेश्वर ने हमें रिहा कर दिया है उस व्यवस्था से, उस व्यवस्था को पूरा कर दिया यीशु मसीह ने, तो हम फिर क्यों उस व्यवस्था में जाना चाहते हैं कि हम उस चीज में लगे रहे कि हमें खतना करना जरूरी है या खतना करना जरूरी नहीं। यीशु मसीह के आने से पहले क्या होता था, जो परमेश्वर की प्रजा है उसके लिए क्या होता था, खतना होता था कि वो परमेश्वर की क्या है, चिन्ह है कि ये परमेश्वर के लोग हैं। लेकिन यीशु मसीह ने उन सब चीजों को पूरा कर दिया, है ना, हटा दिया। कि परमेश्वर ने यीशु मसीह ने क्या दिया कि जो विश्वास करेगा वो क्या करेगा, उद्धार पाएगा। हालेलुया। रोमियो में पढ़ते हैं 10 अध्याय के अंदर, तो लिखा है कि जो विश्वास करेगा वो क्या करेगा, उद्धार पाएगा। और यीशु मसीह हमें बताना चाहता है कि हम रिहा हो चुके हैं। जैसे मैंने बताया, उन्होंने कहा शनिवार को नहीं जाना, इस दिन नहीं जाना, हम शनिवार को ही आए क्योंकि हम नहीं मानते, ये व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये कुछ जो लोग ये करना होगा, ऐसा करना होगा, ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा, सर में तेल नहीं लगाना मंगलवार को, या बाल नहीं कटवाने शनिवार को तेल नहीं लगाना, या कुछ ऐसे बहुत सी चीजें होती है ना, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, नाखून नहीं काटने रात में, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बहुत सी चीजें हैं। ये तो संसारिक चीजें हो गई। व्यवस्था में बता रही थी कि ऐसा करना है, ऐसा करने के बाद तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा नहीं हो तो तुम्हें ऐसा करना है, व्यवस्था में बता रही थी। लेकिन यीशु मसीह ने क्या करा, अपने प्रेम के द्वारा, अपने लहू के द्वारा हमें मोल ले लिया, खरीद लिया, और हमें उन व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया कि हम उस व्यवस्था के अधीन नहीं, वरन व्यवस्था से क्या है, आजाद हो गए। अब मसीह के अनुग्रह के अंदर है। कोई पढ़े यूहन्ना 1:17, यूहन्ना 1:17 याद भी क्या था बच्चों का ना, यूहन्ना 1:17। दोबारा रिपीट करें। इसलिए व्यवस्था तो सच्चाई और सच्चाई में यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। एक बार फिर रिपीट करें। इसलिए व्यवस्था तो सच्चाई और सच्चाई पहुंची। व्यवस्था किसके द्वारा आई? मूसा के द्वारा ना। लेकिन अनुग्रह और सच्चाई किसके द्वारा आई? यीशु मसीह के द्वारा, है ना।
यीशु मसीह हमें आजाद करने के लिए आया कि हम क्या हो जाए, आजाद हो जाए, उस गुलामी में ना रहे। लेकिन जब गलातियों की बात को हम पढ़ते हैं तो उस समय के लोग क्या है, कुछ लोग सिखा रहे थे क्या चीज, कि खतना करना जरूरी है, हमें व्यवस्था को पूरा करना जरूरी है, व्यवस्था पर चलना जरूरी है। लेकिन पौलुस बता रहा है कि हमें यीशु मसीह के अनुग्रह के अंदर आने के बाद हमें व्यवस्था पर चलना जरूरी नहीं, क्योंकि वो यीशु मसीह ने पूरी कर दी है, व्यवस्था उसने पूरी कर दी। वो व्यवस्था को हटाने नहीं आया, लेकिन क्या कर दिया उसने, पूरा कर दिया कि अब हमें आगे के लिए कुछ और ना करना पड़े। हालेलुया, हम गा सकते हैं, हमें पता है हमने गलती किया है, तो परमेश्वर के सामने जाते हैं कि तू यीशु मसीह में क्षमा कर, हमने अच्छा कुछ हमारे अच्छा होगा, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तू धन्यवाद। हम डायरेक्ट परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उस दरवाजे को, उस पर्दे को क्या कर दिया, फाड़ दिया। हमारे बीच में यीशु मसीह बिछड़ा ही हो गया। डायरेक्ट हम यीशु से प्रार्थना करते हैं, उसके बेटे से प्रार्थना करते हैं। अब हम याजक के पास नहीं जाते कि मैं मुझसे गलती हो गई है, ये क्या कर दो, ये बलिदान चढ़ाना है, मैंने ये पाप किया है, इसके लिए ये करना। अब यीशु मसीह हमारे बीच में बिछुई है, जिसके द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, पूरा करता है। हालेलुया। जब वो पढ़ते हैं, लिखा है इसी में स्थिर रहो, किसमें स्थिर रहो, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। और लिखा है इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। अब उस वापस उसी अवस्था में नहीं जाना हमें, अब उसी अवस्था में वापस नहीं जाना हमें जिसमें हम पहले से थे। जैसा होता है हम यीशु मसीह ने हमें फ्री कर दिया ना, अच्छी से कर दिया, फ्री कर दिया, हमें क्षमा कर दिया, हमारे जो पाप थे सबको हटा दिए। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे पापों को मैंने पीछे फेंक दिया। परमेश्वर कहता है तुम्हारे पापों को मैंने अपने पीठ के पीछे फेंक दिया, ताकि उसे मुड़कर दोबारा न देखो। तुम्हें हिम की नाई श्वेत कर दिया है, पापों को हटा दिया है। बहुत बार क्या करते हैं हम, जो परमेश्वर के लोग हैं, हम मसीह होने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद क्या शादी करते हैं, आप अन्य जातियों में शादी करते हैं। याद रखिएगा, हम गलत करते हैं ना। लिखा है फिर से उस जुए में ना जुटो। लड़की अगर घर में आ रही है, अगर वो भी ऐसे ही पूजा पाठ में है, जो मतलब परमेश्वर को छोड़कर किसी और को मान रही है, तो आपकी बात नहीं बन पाएगी, है ना। लेकिन अगर लड़की में कोई दिक्कत नहीं है, वो सब में विश्वास करती है, तो एक बात समझ में आ रही, चलो ठीक है, वो शायद परमेश्वर में विश्वास ही हो जाए। लेकिन बहुत बार लोग जानने के बाद भी क्या करते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं ना। फिर उसके बाद क्या होता है, वो अपने चलाती है, वो अपना चलाता है। अगर लड़का विश्वासी है, लड़की नहीं है, और लड़की अगर विश्वासी है, लड़का नहीं है, तो ज्यादा किसको दिक्कत होती है, लड़की को ज्यादा दिक्कत होती है। लड़के के घर में परिवार में जाता है, अगर लड़की विश्वासी है तो उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उनके मम्मी पापा कहेंगे कि ये रहो, ये काम करना पड़ेगा, ये व्रत करने पड़ेंगे, ये करने पड़ेंगे, तुम्हें ये रिचुअल्स करने पड़ेंगे। लड़की क्या कहेगी, लड़ेगी, करना पड़ेगा ना, किसी तरह कह रही लड़ेगी। हाँ, लेकिन लड़ाई हो जाएगी। अगर वो नहीं मानेगी तो क्या होगा, लड़ाई होगी। भाई बता रही है उस दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। ये तो शादी का एग्जाम्पल है कि शादी यदि हमने विश्वासी लोग हैं, विश्वास करते हैं, परमेश्वर विश्वास करते हैं। मेरी मासी यीशु मसीह को जान चुकी थी कि यीशु मसीह कौन है, लेकिन इंसान होता ना, शादी हो रही कोई बात नहीं, तो मम्मी ने कहा कि परमेश्वर जानती है, इसको 32 में लेके विश्वास से लेके शादी कराओ। आप तो परमेश्वर धन्यवाद के मौसा जी ठीक है, सब कुछ वो भी चर्च में जाते हैं, सब कुछ, मतलब मौसा जी नहीं जाते, लेकिन माँ जाती है, बच्चे जाते हैं, तो रोकते नहीं, रोक टोक नहीं करते। ठीक है, एक समय था जब यीशु मसीह को जानने के बाद उन्होंने शादी के लिए शादी होनी है, भाई ने कहा कि नहीं, बाद में 32 में ले लेंगे, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। अब ये कहने वालों 10 साल, 9 से 10 साल तक उन्होंने परेशानियों को झेला है। इसलिए परमेश्वर घट्टों में नहीं उड़ाया जाता है,
परमेश्वर घट्टों में नहीं उड़ाया जाता। यदि आपने जब तक परमेश्वर को नहीं जाना तो कोई बात नहीं, आप रिहा हैं उस चीज से, आप बचे हुए हैं। लेकिन जान लिया आपने, उसके बाद गलती करोगे तो आप क्या है, डबल दंड के भागी। क्या बचिए। इसलिए मैं बहुत बार लोगों को कहता हूँ कि परमेश्वर को सच में जानो कि परमेश्वर क्या है। मैंने भी गलतियां करी बहुत बार। जब 2005 में मैंने बैप्टिज्म लिया, मेरे जीवन में बहुत सी गलतियां थी। मैं स्कूल जाता था, कॉलेज जाता था, स्कूल के बाद कॉलेज गया, और 2010 तक 5 साल की गैप में मैंने गाली मेरे जीवन मुंह से निकलती थी, लड़ाइयाँ भी होती थी, गलत गुस्सा भी ज्यादा आता था, बहुत सी चीजें थी मेरे जीवन में। लेकिन मैंने प्रभु को जान लिया था। इस वजह से मेरे अंदर क्या चीज थी कि प्रभु मेरे से गलती हो रही है, प्रभु मुझे क्षमा करे, प्रभु मैं फिर ये गलती कर रहा हूँ। उस फिर क्या है, दासत्व। जब प्रभु ने आपको रिहा कर दिया, कुरिन्थियों 5:17 में जब पढ़ते, दूसरे कुरिन्थियों 5:17 में पढ़ते हैं तो वचन बताता है हम प्रभु यीशु मसीह के क्या है, नई सृष्टि बन जाते हैं। हालेलुया। प्रभु ने जब बनाया पहली बार हमें, तब भी हम नहीं थे, जब माँ के गर्भ में थे, बाहर निकले, लेकिन वो संसार में थे। लेकिन उसके बाद जब संसार में आए तो संसार की चीजें हमें क्या कर रही है, खींच रही है। संसार की चीजें क्या कर रही है, खींच रही है। लिखा है 9 पद पे पढ़े, 9 पद। थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। थोड़ा सा खमीर सारे गूंथे हुए आटे को खमीर कर डालता है। खमीर आटा पता है ना किसे कहते हैं? तो थोड़ा सा को खमीर कर देता है। दही को मान लो, एग्जाम्पल दही को मान सकते हैं। थोड़ा सा क्या करते हैं, तोड़ लिया और दूध के अंदर डाल देते हैं, रात को रख देते हैं, क्या होता, सुबह तक सारे दही बन जाते हैं ना। ऐसा लिखा, ऐसा ही होता है ना। या ऐसा होता है दही अलग होता है, तोड़ अलग होता है, ऐसा होता है कि तुम अलग से लाए थे जी, ऐसा हो गया, अलग रखेंगे इसको। लिखा है मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वो कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। याद रखिएगा, खमीर जो है वो बता रहा है आपको कि आपके अंदर एक छोटी सी बुराई जो है, आप एक कमी को लेके आते हो अपने अंदर, तो आप दूसरा पाप को फिर करने के लिए तोड़ते हो, है ना। क्योंकि आज एक कोई बंदा आपको कह रहा है अरे नहीं इस दिन मत करेगा कुछ भी। जैसे मैंने आपको बताया कि हम निकलने वाले थे, तो किसी ने मुझे कहा कि शनिवार को मत निकलना। आज आपके माइंड में वो चीज डाल दी है किसी ने, आप मसीह के लोग हैं, लेकिन मसीह ने आपको क्या करा है, स्वतंत्र किया है। क्या किया है, हालेलुया, स्वतंत्र, आपको आजाद किया है। लेकिन किसी ने माइंड में आपके डाला, मसीह ने ही डाल दिया। मान लो कोई मसीह का बंदा है, मसीह के लोग भी ऐसे गुस्से की जो मसीह में होने के बाद भी मसीह में नहीं है। क्यों नहीं है? मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो क्या कहते हैं कि नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, इस दिन मत करना, ऐसा मत करो, रात को मत करो, दिन में मत करो। अरे प्रभु ने तो स्वतंत्र किया है। क्या करें? स्वतंत्र का मतलब क्या होता है, हम अपने आप से कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया। पहले हम गुलामी में थे, लेकिन अब आजादी में। पहले हम मिस्र की गुलामी में थे, भाई बताती है ना। जैसे मिस्र में देखा हमने, इजराइली लोग कैसे थे, जैसा वो चाहते थे वैसे चलाते थे। लेकिन जब प्रभु परमेश्वर उन लोगों को निकाल कर बाहर लेकर आया, तो किसने लेकर आया कि उस गुलामी से छूट जाए। लेकिन आज भी यदि हम मसीह में होने के बाद ये सोचते हैं कि नहीं आज ये काम नहीं करना, क्योंकि आज क्या है, मंगलवार है, आज शनिवार है, आज शुक्रवार है, लोग मानते हैं। और हमने भी उस चीज को मान लिया कि हाँ जी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मसीह में होने के बाद भी हम उस गलत चीजों को क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, उन चीजों को ग्रहण कर रहे हैं, अपने जीवन में लेकर आ रहे हैं। किंतु हमसे नहीं चाहता ऐसा। जब हम एक चीज लेके आएंगे तो हमें क्या होगा फिर, हाँ सही कह रहा था, उस दिन शायद आता तो गलती से एक्सीडेंट हो गया किसी का, वहाँ पे आपके मम्मी कहा ओहो बच गया तो, सच में उस दिन आता तो मैं गलती से, उस दिन शनिवार का दिन था, किसी ने मुझे मना करा और सच में कितनी बड़ी घटना से बच गया, माइंड में आ गया। लेकिन हम आते हैं अगर तो भी बच के आ जाते हैं,
वो हमें नहीं दिखेगा, क्योंकि मसीह ने स्वतंत्र कर दिया। परमेश्वर का वचन बताता है हमारे चारों क्या उसके दूत क्या है, पहरा देते हैं, उसके दूत हमारे साथ चलते हैं। तो दूत साथ चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर तो साथ में चल रहा है। हालेलुया। जब हम वचन को पढ़ते हैं 1 कोरिन्थियों 3:17 के अंदर, तो परमेश्वर का मंदिर कौन है? हम है। और जब मंदिर साथ साथ चल रहा है, उस मंदिर में परमेश्वर साथ चल रहा है, तो किसी की क्या औकात कोई हमें हानि पहुंचा सके। हालेलुया। बाइबल बताती है जो तुझे छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। आंख की पुतली है ना, ये पुतली है ना, ये तो पुतली नहीं है ना, आंख की पुतली है। इसको कौन है जितने बंदे बाल तोड़े या खींचे, ऐसे दर्द होता है ना उठते, है ना, उस आंख की पुतली को खींच रहा है परमेश्वर। ये तो आईब्रो है, सॉरी, हाँ, आंख की पुतली होता है, उसको उसको छू रहा है। मेरा बोलिए आंख की पुतली वही होती है, हाँ, कुछ भी अंदर अंदर ही तो होती है। हाँ, तो परमेश्वर अगर मुझे छू रहा है ना, वो अपनी आंख की पुतली से हम पे हमें क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। कितनी नाजुक चीज है। चलते हैं रास्ते में, कितने लोग स्कूटी बाइक को जाते हैं ना, तो जब चल रहे होते हैं बड़ी तेज, कभी हेलमेट नहीं लगाया होता, तो मिट्टी या मच्छर आके क्या करता है, आंख में घुस जाता है। और घुसते क्या होता है, अरे भाई जल्दी 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 साफ करते हैं, किसी तरह निकल जाए, क्योंकि वो बड़ी तेज दिक्कत देता है। तो परमेश्वर का वचन बताता है वो हमें आंख की पुतली जानता है। हालेलुया। कितना प्रेम। और हम किस चीजों में फंसे हुए हैं? नहीं, अभी रात हो गई है, नखून नहीं काटनी, नखून काटने के तो क्या गलत हो जाएगा। मेरी माँ भी मुझसे बात करती है और कहती है कि मोनू, जब भी हम क्या नाम है, मुझे जब भी कहीं रास्ते में जाते हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो बुरा हो ही जाता है। और गलती से किसी के पैसे गलती से कहीं पड़े हुए और मुझे मिल जाए, हमें मिल जाए, मामा को या तुम्हें बच्चों को या किसी को मिल जाए, तो वो पैसे डबल या ट्रिपल लग जाते हैं। अच्छा, मैं पहले बिल्ली का रास्ते का वो करते हैं पहले निवारण। मैं पहले जब बिल्ली रास्ता काट के जा रही है, शायद हो सकता है जल्दी हो तुमसे, कहीं जाना हो सकता है ना, जरूर तुम जल्दी करो। हमारा भी काटता था, हमारे को तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, तुझे तो तेज बातचीत है भाई। हम तीनों को हाँ, नहीं वो अच्छी बात है। और हमें नहीं होता क्योंकि हम उस चीजों को नहीं मानते, क्योंकि हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ में। अब मेरी माँ ने जब कहा, उन्होंने यही कहा कि ये विश्वास करो कि बिल्ली का रास्ता कुछ नहीं है और मेरे साथ क्या है, कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा, बाद में मिले, कुछ दिनों बाद मिले, महीने बाद, तो उन्होंने कहा कि सच में मोनू तुमने जो कहा था, मैंने उस चीज को फील किया और मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। हालेलुया। हालेलुया। ऐसी पैसे के लिए उन्होंने कहा, मैंने कहा पैसे जो तुम्हें मिल रहे हैं गलती से, तुमने किसी की जेब से तो नहीं निकाले ना। और अगर रास्ते पड़े हुए हैं और आपको गलती से मिल गए और आपने कहा कि किसी के पैसे हैं क्या, तो कोई मना करेगा क्या? नहीं करेगा ना। जब जिसका पता ही नहीं किसके पैसे हैं, कोई बंदा पूछता हुआ आ रहा है, या आप खड़े हो सकते हो लेके पैसे, तो पूछता हुआ आ रहा है कि पैसे मिले हैं क्या, तो आप दे दो। अदरवाइज खड़े हुए या नहीं, ऐसे घर के पास है कहीं पे भी आपने रख लिए, कोई बात नहीं, जिसको जानते ही नहीं और पूछने के बाद भी नहीं दिए तो पाप है। जिसका पता ही नहीं कुछ कि किसने किसका है किसका नहीं है, तो क्या करोगे आप उसका? मैं उसको पहली चीज सोच रहा हूँ कि मैंने किसी का चुराया नहीं है ना, तो मैं गलत नहीं हूँ जगह। आपने रखा तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद शायद मुझे लगता है पैसे में पाए नहीं दोबारा, तो इसलिए हमने बताया नहीं। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं, क्या हम किसमें फंसे हुए? दासत्व में, किसमें? गुलामी में फंसे हुए हैं। आज भी जब हम घर से बाहर निकलते हैं, कुछ जब मेरी शादी हुई थी तो एक मेरे साथ में एक इंसिडेंट हुआ। क्या, जब हम चल रहे थे कार लेकर, तो पानी डाला गया कारों के पहियों के पास में। ऐसा बाइबल में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप कर रहे हैं तो इससे आप ये दिखा रहे हैं कि हम अभी मसीह को पूरी तरह से फॉलो नहीं करते हैं ना। मैं तो ये मानता हूँ ना, इसको फॉलो नहीं करते। अगर मैं भी हूँ उस जगह पर, अगर मैं भी नहीं करता तो इसका मतलब मैं भी मसीह को अभी फॉलो नहीं करता। मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ अपने पुराने रीति रिवाजों में, फंसा हुआ हूँ, बना हुआ हूँ उनके अंदर। मैंने आपको बताया, मेरे 5 साल मैंने भी उस चीज़ से बड़ा स्ट्रगल किया कि मैंने जब बैप्टिज्म ले लिया, तो बैप्टिज्म लेते हुए मुझे अच्छा लगता है ना
कि हम परमेश्वर को जान गए और यीशु मसीह के हम बपतिस्मा लेना जरूरी है, और लेना जरूरी है। जब हमने विश्वास कर लिया कि हाँ यीशु मसीह हमारा एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, उसी ने हमें नया जीवन दिया है, तो बपतिस्मा लेना जरूरी है। लेकिन उसके साथ में एक चीज जरूरी ये सोचना है कि आगे की जिंदगी कैसे जीनी है, मसीह के अनुसार। जैसा हमने अभी पढ़ा वचन में यूहन्ना 1:17 के अंदर कि मूसा के द्वारा व्यवस्था आई, लेकिन किसके द्वारा अनुग्रह और सच्चाई आई? यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह के द्वारा उस परमेश्वर ने हमें रिहा कर दिया उन बातों से जिसके अंदर हम फंसे हुए थे। वचन बताता है, यहाँ पे लिखा है कि थोड़ा सा खमीर सारे गुथे हुए आटे को खराब कर देता है, खमीर कर देता है। जब एक चीज हमारे अंदर खराब आती है तो उसके बाद हम दूसरी चीज को भी पकड़ लेंगे। जैसे मैंने भी कहा कि अगर एक्सीडेंट से बच गए, उस दिन मना करा उसने जाने के लिए और एक्सीडेंट से बच गए, तो जब नेक्स्ट टाइम कोई बोलेगा तो हम उसको भी फॉलो करेंगे, फिर तीसरे को भी फॉलो करेंगे, चौथे को भी फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर हमें परमेश्वर पर नहीं, किन बातों पर विश्वास होगा? लोगों की कही हुई बातों पर विश्वास होगा। फिर हमें ये याद नहीं आएगा कि परमेश्वर हमारे साथ से चलता है, फिर हमें ये याद नहीं आएगा कि उसके दूत हमारे साथ चलते हैं, फिर हमें ये याद आएगा कि बिल्ली ने रास्ता काटा है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, जैसे बिल्ली रास्ता काट जाती है तो लोग क्या है, वहीं के में रुक जाते हैं, एक कदम तक नहीं बढ़ाते हैं। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ, शायद आपके लोगों के साथ बहुत बार हुआ होगा, लेकिन हमें तो जरूरत निकलना है तो निकलना ही है, हमें बिल्ली से गले में देना। कुछ लोग कहते हैं थूक के चले जाया करो, रास्ता कट जाएगा। अरे परमेश्वर ने सारे जीव जंतु बनाए, आज रास्ता अगर काट के जा रहे हैं, कल को चूहा काट के चला के तुम्हें मानना है, बिल्ली काट गई, कुत्ते काट गए, तो दिक्कत हो जाएगी। कुत्ते काट देंगे तो कुत्ते तो बहुत सारे गलियों में, बिल्ली तो फिर भी कम दिखती है, कुत्ते तो बहुत सारे हैं, तो मतलब फिर तो लोग रास्ता ही नहीं काट पाएंगे, वही रुक जाएगा काम, फिर नहीं जाना चाहिए। यहाँ लिखा है कि थोड़ा सा खमीर सारे गुथे हुए आटे को खमीर कर देता है। एक बुराई आपके जीवन में आने से आप उस बुराई के द्वारा और आगे आगे बुराई करते जाते हैं। और जो परमेश्वर ने हमें रिहा किया था, हमें आजाद किया था, हम फिर द्वारा उसी गुलामी में जा फंसते हैं। लिखा है, मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूं कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, परंतु जो तुम्हें घबराए देता है वो कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। याद रखिए, जो हमें इन चीजों में फंसा रहा है, यदि मसीह के लोग हैं, तो मसीह के लोग ही हमें आपस में फंसा रहे हैं, गलत राह दिखा रहे हैं, तो क्या वो दंड पाएंगे? क्या पाएंगे? गिफ्ट पाएंगे ना, गिफ्ट तो नहीं मिलेगा ना, दंड पाएंगे। इसके दंड गोड़ दंड देगा, परमेश्वर दंड देगा, सच बात है। लिखा है, परंतु है भाई, यदि तुम मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूं तो क्यों अब तक सताया जाता हूं? फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही, भला होता कि जो तुम्हें डावाडोल करते हैं वे अपना अंग ही काट डालें। कितनी बड़ी बात है ना, परमेश्वर कह रहा है अंग ही काट डालें। इससे अच्छा तो अगर हम किसी और को ठोकर खिला रहे हैं तो इससे अच्छा तो क्या कर दें, सन को काट डाला जाए। क्या जरूरत है कि खुद तो गिर रहे हैं, दूसरों को गिराए जा रहे हैं। बहुत से लोग देखिए मैंने ऐसे में, मेरा ही बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है लोगों से, कि खुद तो गिर रहे हैं, दूसरे को भी गिरा रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको शायद शेयर किया था कि दोस्त का दोस्त क्या है, विश्वासी है, लेकिन वो क्या कर रहा है जो परमेश्वर का भोजन नहीं है, जो अलग देवी देवताओं का भोजन है, उनको क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, और उसमें उसे कोई बुराई नहीं दिख रही। ऐसे लोग क्या करते हैं, खुद तो खराब होते हैं, दूसरों को भी खराब कर देते हैं। अगर कोई नया विश्वासी हो तो उसको क्या करेगा, अच्छा खा सकते हैं क्या, हाँ ठीक है, और क्या दिक्कत है, आएगा वो, उससे कोई मिलेगा तो वो भी उसको ये शिक्षा देगा। क्या करेंगे, गलत बात का प्रचार करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, परमेश्वर का न्याय बिगड़ता है। याद रखिएगा, परमेश्वर नहीं चाहता कि हमें दंड दे, ये हम लोग क्या है, बिना ज्ञान के, बाइबल बताती है बिना ज्ञान के क्या है, उसकी प्रजा जो है नाश होती जा रही है। तो ज्ञान तो है नहीं, क्योंकि पढ़ा नहीं तो ज्ञान होगा नहीं, सुना नहीं तो ज्ञान होगा नहीं, तो सुना तो उसको वेरीफाई करा नहीं कि ये सही बात है, गलत बात है, जो कह दिया हाँ जी ठीक है जी।
लिखा है 4 वचन को पढ़ते हैं, 4 और 5 कोई पढ़े। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराना चाहते हो, मसीह के अलग और अनुग्रह से गिर गए हो, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाढ़ जोड़ते जोड़ते हैं। बाढ़ जोड़ते बाढ़ देखा, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो। देखो, व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं ठहर सकते। व्यवस्था तो पाप की पहचान कराती है कि हम कहाँ गलत है, कहाँ पे क्या करना चाहिए। व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। अब बाइबल बता रही है, यदि तुम व्यवस्था से धर्मी ठहरना चाहते हो तो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। आप यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे हो, उसके अनुग्रह से क्या हो गए हो, गिर गए हो, क्योंकि तुम व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो। ये धर्मी किसने ठहराया हमें? मसीह यीशु। हालेलुया। आज लोग क्या व्यवस्था के द्वारा ठहरना चाहते हैं। व्यवस्था यीशु मसीह ने पूरी कर दी है, हमें जरूरत नहीं है कि हम व्यवस्था को फॉलो करें। हम यीशु मसीह को फॉलो करें, जैसा यीशु मसीह चला उसके जैसा चले, उसके अनुसार कार्य करें। लिखा है आगे जो वचन में पढ़ते हैं, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बात जोड़ते हैं। क्या लिखा है? क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाढ़ जोड़ते हैं। हम यीशु मसीह की बात जोड़ रहे हैं ना कि वो आएगा, कि क्योंकि आत्मा के कारण क्या, हम विश्वास से, विश्वास अगर नहीं है हमारे अंदर तो हम किसकी बात जोड़ सकते हैं? धार्मिकता की बात जोड़ते हैं, आशा की धार्मिकता की, कि हाँ परमेश्वर ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा है कि वो एक बार फिर आएगा, तो हम उसके उस भलाई के काम को देखेंगे कि वो हमें भी अपने साथ लेकर जाएगा यदि हम उसके अनुसार चलेंगे। लेकिन चलेंगे नहीं तो कैसे चलेंगे? अगर चलेंगे नहीं तो उसके संग कैसे चलेंगे? चले हो तुम खुदा के साथ, क्या है? रास्ता चौड़ा है, सकड़ा है, रास्ता सकड़ा है, चौड़ा नहीं, याद रखिएगा। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकड़ा है, चौड़ा नहीं है, याद रखिएगा। ये चलाओ नहीं अच्छी है, लोग चले वो थोड़ा खुला हो जाएगा ना, बंद हो गया ना पूरा। परमेश्वर हमें चाहता है कि हम उसके बेटे के जो बलिदान को ऐसे व्यर्थ ना जाने दें, व्यर्थ ना जाने दें। क्योंकि यदि हम मानते हैं व्यवस्था हमें धर्मी ठहरा सकती है, तो यीशु मसीह का मरना क्या है? व्यर्थ है, उसका मरना व्यर्थ है। अगर हम सोचते हैं व्यवस्था ही सब कुछ कर सकती थी, तो यीशु मसीह का आना व्यर्थ है। और यदि यीशु मसीह आया, उसने पूरा किया सब कुछ, तो हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना अनिवार्य है, जरूरी है। लिखा है, इस हमने वचन को पढ़ा, कि कारण हम विश्वास से आशा की वस्तु धार्मिक की बात जोड़ते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं इब्रानियों में अंदर लिखते हैं ना, इब्रानियों में लिखा है, इब्रानियों 11 है क्या? इब्रानियों 11। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का विवरण है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का, जो हमने देखा नहीं, उन वस्तुओं को कैसे देखते हैं हम? कि हाँ हम देखेंगे। क्या हमने देखी है कि स्वर्ग में सोने की सड़कें होंगी? किसी ने देखी है क्या? हमने सोने की सड़कें तो दूर की बात है, हमने सोने का बिस्किट नहीं देखा अभी तक, है ना? क्या हमने सोने का बिस्किट देखा हो कि हाँ जी हमारे हाथ में सोने के बिस्किट रखे हुए हैं? सोने की सड़कें कितनी महंगी होंगी सोचो, मैं सोचा भी नहीं है ना। वहां पे उजाला ही उजाला कितना होगा, बिना लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, कितनी रोशनी होगी वो। परमेश्वर के दूत हम देखेंगे तो पंखों के साथ घूम रहे हैं। क्या है ये? आशा ही तो केयर कर रहे हैं हम, या हमें पता है, हमने देखा है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का गवाही है, पक्का। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का और अनदेखी निश्चय, वस्तुओं का निश्चय। अब विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय। हम विश्वास के द्वारा ही बात को देखते हैं, आशा करते हैं कि परमेश्वर का। अब स्वर्ग किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा है। बाइबल बताती है आग ही आग जल रही है ना, आग ही आग जल रही है।
हम विश्वास करते हैं आग जल रही है तो आग हमने देखी जब हमारे हाथ में लग जाती है आग तो पता घंटे लगती है। पर हम इस चीज़ से जान सकते हैं अगर छोटा सा गैस मान लो गैस जल रहा है उसको हम हाथ नहीं रख सकते है ना, तो रख सकते हैं क्या? तो नरक में जब सारी जगह ही आग जल रही होगी तो कहाँ पैर रखेगा इंसान? रहेगी वहाँ पे आत्मा जो जलेगी आत्मा, लेकिन आत्मा कहाँ बचने के लिए भागेगी कि हम बच जाओ। कल ने किसी ने ग्रुप में फोटो डाली थी, उसमें नरक की फोटो दिखा रखी, लेकिन नरक से बचे कि परमिशन नहीं चाहता कि हम नरक में जाए ना। तो नरक दिखा रखा था आग जल रही थी और कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी दिखा रखी थी, तो हो सकता है नरक में बिल्डिंग वगैरह रखी हो, लेकिन मैं नहीं मानता कि वहाँ पे बिल्डिंग होगी, क्योंकि वहाँ पे जब आग जल रही है तो सब जल रहे हैं, तो गहरी खाई होगी, तो गहरी खाई होगी जहाँ पर आग जल रही है, जहाँ पर लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। साइंटिस्टों ने बताया था कि एक बार जब उन्होंने बहुत जमीन खोदी नीचे जाकर, बहुत ज़्यादा नीचे खोदते गए, तो शायद बताया था, आप लोगों ने सुना भी होगा कि वहाँ पर क्या चीखने की आवाज़ें आ रही थी। क्या चीखने की आवाज़ें आ रही थी? बहुत पहले की बात है, बहुत पहले। इतना नीचे खोदते गए बाइबल बताती है अब लोग पाताल कहाँ पर है? जमीन के नीचे या नीचे है, इतना बहुत ज्यादा नीचे जाती है। कोई समुद्र की गहराई नहीं नाप पाया इससे। समुद्र की गहराई एक लिमिट तक ही नाप पाते हैं, उसके बाद नीचे जा ही नहीं सकते। मैं सोच रहा था, कल मैं मीनाक्षी से बात कर रहा था कि मैं परमेश्वर की रचना में कितनी खतरनाक है कि समुद्र ना तो बाहर आता पानी उसका, जब तक परमेश्वर ना चाहे बाहर नहीं आता, उसने सीमा ठहराई है, वो पानी उतना उतना रहता है। सोचिए उतना ही लेवल पे बना रहता है, और ना ही उसकी गहराई को नाप सकता है। हालेलुया। सोच सकते हो ना कितनी अद्भुत बात है। मतलब समुद्र में सोचता हूँ कितना बड़ा समुद्र होता है, वो दिखता भी नहीं कहाँ पर उसकी वो एंडिंग है, और ना ही लंबाई तो नाप लेगा, लेकिन गहराई को नहीं नाप पाया। इसलिए परमेश्वर का जो गाना गाते हैं आपके कि कौन सा गाना है, डीप 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 एज द, कैसे गहरा है, नाप नहीं सकते, गहरा नाप नहीं सकते। समुद्र की गहराई से जब हम समुद्र की गहराई को नाप सकते सारी, तो हम परमेश्वर को भी उसके प्रेम को नहीं नाप सकते। जब उसका समुद्र को नहीं नाप पा रहे तो परमेश्वर से कितना प्रेम करता है, वो बहुत बहुत अधिक प्रेम करता है हमसे। ये हो गई बात, एक छोटी सी बात। जब बच्चा एक गर्भ में धारण करता है, बच्चा तो किस तरह से बढ़ता है, सोचने वाली बात है। किस तरह से, कैसे, मतलब एक माँ अपने एक बच्चे को 9 महीने तक पेट में रखती है और उसके बावजूद भी उस बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होती अंदर। हालेलुया। एक हड्डी बढ़ रही है, मांस बढ़ रहा है, बाल आ रहे हैं, सोचने वाली बात है। और उस परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने एक लौते पुत्र को तुम्हारे लिए दे देता हूं। यूहन्ना 3:16 में लिखा है ना, क्या लिखा है यूहन्ना 3:16 में? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करेगा नाश न हो परंतु जीवन पाए। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु जीवन पाए। हम इस बात पर विश्वास नहीं करते। कल में आ रहे थे, हम कैब में आ रहे थे और हम बात करते हुए आ रहे थे, कुछ वैसी बातें करके कि संसार में ऐसा है, सब हड़पते रहते हैं लोग, लेकिन जो हड़पते हैं वो कुछ नहीं रहते हैं। ऐसे बात कर रहे थे। कुछ आते हुए थोड़ा आगे आने के जैसे मैंने उसे बताया कि हम कि बाइबल में इस तरह से लिखा हुआ है कि हम क्रिश्चियन हैं। मैंने बताया क्रिश्चियन है। उसके बाद वो थोड़ा बदल गया, थोड़ा फिर उसने बात कम करना स्टार्ट किया होगा। उसके जो पोस्चर्स थे, गेस्टर्स थे, उसमें चेंज हो गया। अब लोग मसीह से क्या है, परेशान है, समझ में नहीं आता क्या परेशानी है। मसीह के लोगों से क्या परेशानी मुझे नहीं पता, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। आज लोग मसीह को पढ़ना नहीं चाहते हैं, उसके वचन को पढ़ना नहीं चाहते। जब आप दुनिया की किताबें पढ़ लेते हो तो एक बार नया नियम भी पढ़ के देख लो। नया नियम कौन सा इतना पढ़ा है? तो लोग मती मरकुस लूका यूहन्ना ही पढ़ के देख लो, 4 किताबें पढ़ लो।
यीशु मसीह के प्रेम को चखो तो कम से कम। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता हमसे कि हम जो संसार की बातों से, उस जुए में जिसमें हम फंसे हुए थे, उसमें से दोबारा जाके फंसने की जरूरत नहीं है। जुआ वो होता है ना जो लगाते हैं ना, बैल के पीछे लगाते हैं ना, जो हल जोतते हैं ना, जुआ उसे ही कहते हैं ना, मेरे हिसाब से उसे जुआ कहते हैं शायद, उसे कहते हैं। तो बाइबल बता रही है कि उस जुए में ना जुटो, जो जिस पाप को तुम अपनी पीठ पर लेकर चल रहे थे कि चलो जी चलो भाई, बहुत सारा संसार का बोझ मुझे उठाना है, उस बोझ को परमेश्वर चाहता है उतार कर फेंक दो। मत्ती 11:28 में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से जुड़े लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। लेकिन विश्राम हमें चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए? माल। हमें क्या चाहिए? माल चाहिए। माल मतलब पैसा, हमें पैसा चाहिए। हम ऑफिस में कल बात कर रहे थे, ऐसे तो किसी ने बताया और कहा उसने कि हमारे ऑफिस में बंदा है जिसे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो किसी को जॉब से हट जाए या कुछ भी दिक्कत हो, लेकिन इसके पैसे नहीं घटने चाहिए। ऐसे लोग भी हैं और करते कुछ नहीं है, सिर्फ क्या करते हैं, क्या करते हैं सर, आगे पीछे ढूंढना और हाँ हजूरी करना, जिसे चमचागिरी कहते हैं कम शब्दों में। लेकिन जो काम कर रहे होते हैं उनको यदि उनका वो हक ना मिले तो लोगों को क्या होता है, दुख होता है कि हम इतना काम कर रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा, लेकिन जो नहीं कर रहा है उसे मिल रहा है। उनका दुख भी सही है अपनी जगह पर, लेकिन मैं एक छोटी सी जानता हूँ कि हाँ जितने सैलरी पर हमें नियुक्त किया गया है, जितनी सैलरी पर हम अपॉइंट किए गए हैं, हाँ अपना काम करें। अगर आपको लगता है नहीं हम इस कंपनी में इतना नहीं ले सकते, ये हमारे लायक नहीं है, तो आप छोड़ के जा सकते हैं ना, उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। हमें किसी से बोलने का या किसी से परेशान होने की दिक्कत नहीं है, जो जैसा कर रहा है वैसा परमेश्वर हर एक का न्याय करता है। एक बंदा 1 लाख कमाने के बाद भी दुखी है और एक बंदा 10,000 कमाने के बाद भी खुश है। क्यों खुश है वो? क्योंकि उसने सीख लिया है कि परमेश्वर के साथ रहना ही मेरे लिए भला है। दाऊद कहता है कि उसकी डेवड़ी पर खड़ा रहना मुझे अच्छा लगता है। कहीं के 1000 दिन से उत्तम क्या है, उस परमेश्वर की डेवड़ी पर खड़े रहने का एक दिन भी मेरे लिए क्या है, उत्तम है। डेवड़ी पर आप तो चर्च में बैठे हैं ना, तो कह रहा है डेवड़ी पर बाहर भी बैठा यदि तो उसे वो भी बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो सच में बड़ी ये बहुत बड़ी आनंद की बात है सच में कि यदि हम बाहर भी खड़े हों तो उसमें सच में बहुत आनंद की बात होती है। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यदि हम चर्च के बाहर भी बैठे हों तो हमें बड़ा खुशी होगी कि हम परमेश्वर के घर को देख रहे हैं, उस परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर, इसलिए आज हमें परमेश्वर चाहता है कि हम संसार की बातों में ना फंसे, लोगों के बनाए हुए रीति रिवाजों में ना फंसे। यीशु मसीह हमसे क्या कहता है, हमें वो करने की जरूरत है। लोग क्या सिखा रहे हैं उसको सीखने की जरूरत नहीं है, हमें वो सीखने की जरूरत है जो परमेश्वर हमसे कह रहा है। मैंने आपके साथ एक कहानी बताई थी, इस कहानी को बताकर मैं वापस खत्म करेंगे और रात में चलेंगे। कि मैंने बताया था एक पास्टर थे ना, शायद बताया था आपको, उसको जुकाम ज्यादा होता था। क्या था? जुकाम ज्यादा होता था, तो नाक बहती रहती थी। तो उन्होंने सोचा बार बार निकाल के रुमाल को यूं करके साफ करना पड़ता है बार बार, तो अच्छा सा ही लगता है बार बार। तो उन्होंने कपड़ा ही बांध लिए। अब जैसे ही नाक भाग हुआ है थोड़ा सा, तो कपड़े फेर लिए बोल के खत्म बात। अब उसके बाद जो पास्टर आया उन्होंने भी क्या करा, चलो जी उसने भी कपड़ा बांध दिया। उसे नहीं पता कि वो नाक साफ करता था बंदा, अब वो भी नहीं करे। इससे क्या सीखते हैं? जो दुनिया कर रही है उसे नहीं देखना, परमेश्वर क्या कहता है वो करना है। जो परमेश्वर करता है वो करना है। हमारे दादाजी जब वो खाना खाते थे तो यूं करके थोड़ा थोड़ा तोड़ के साइड में रख देते थे। किसके लिए? पितरों के लिए, बुजुर्गों के लिए। तोड़ के रोटी भिगो के रख देते, मसीह नहीं थे तो तोड़ के डाल देते थे। जैसे कि कोई खाने आ रहा है, कोई तो उनके वो त्योहार होते थे तो वो बाहर ले जाकर
चौराहे पर रख देते थे। किसके लिए? कि कोई खाने आ रहा है। आप सोच रहे हैं कि हम कहां पर फंसे हुए हैं? हम कहां पर फंसे हुए हैं? परमेश्वर ने बनाया सबको अपने शब्दों के द्वारा, मनुष्य को बनाया अपने हाथों से, और परमेश्वर ने इंसान को उस पर अधिकार दिया, लेकिन इंसान ने अपनी गलती की वजह से उस चीज को खो दिया। आज हम देखते हैं बहुत से शेर क्या है, लोगों के साथ रहते हैं ना, लेकिन शेर के सामने हमारी हानि की हिम्मत नहीं है। क्यों? जिसने अधिकार बना लिया वो अधिकार बना लिया, जिसने जो डरता है वो डरता है। शेर रहते हैं सऊदी अरब में, बहुत से शेरों को पाल के रहते हैं। जहाँ क्या नाम है, हम बहुत से लोग बड़े बड़े प्रोटीन्स पीते हैं। हमारे इंडिया में तो गोबर क्या है, गौमूत्र भी पीते हैं, है ना। सोच का फर्क है कि हमें देखना है कि परमेश्वर ने बनाया किस पर्पस से है। परमेश्वर ने हमें परफेक्ट बनाया है, परमेश्वर ने हमें सब चीजें दी हैं, इसलिए नहीं दी कि भाई गलत चीजों का यूज करें। परमेश्वर ने हमें दिया इसलिए कि हम उसको जाने, परमेश्वर को जाने, जिसने बनाया है सब चीजों को उसको जाने, और उस संसार की बातों में ना फंसे। जिन बातों के अंदर फंसने पर हमें क्या होगा? नुकसान होगा। यदि हम आज संसार की चीजों में फंसे हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर से दूर हैं। इसलिए हमें जानना है और देखना है कि हम उस पाप में ना फंसे। आइए परमेश्वर को पढ़ने सुनने आशीष हो हमें। आइए हम आराधना में जाएंगे और